नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 30 व्हेन टू दी सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे यह सोनेट आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी। इन सोनेट्स को विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1609 में पब्लिश किया गया था। सोनेट 1 से लेकर 126 को दी फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। सोनेट 127 से 152 के सोनेट्स को दी डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है और सोनेट 153, 154 को दी ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। इस सोनेट को हम साथ की साथ समराइज करेंगे तथा अंत में हम इस सोनेट का क्रिटिकल एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When to the session of sweet silent thoughts, I summon up remembrance of things past. I cite the lack of many a things I sought, and with old woes new well my dear times waste. कवि इन लाइनों में कहता है कि मैं जब भी अकेला शांति से बैठता हूँ और मैं अपने बीते हुए अतीत को याद करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें नहीं पा सका जिनके बारे में मैं पहले चाहता था। मुझे ये चीज़ें मिल जाए जिस कारण मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, जिस कारण मैं बीते हुए पास्ट को याद करके अब भी रोता रहता हूँ अथवा बहुत आंसू बहाता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा बहुत कीमती समय वैसे ही बर्बाद कर दिया। Then can I drown an eye unused to follow, for precious friends hid in death's dateless night, and weep afresh love's long since cancelled woe, and mourn the expense of many a vanished sight. इन लाइनों में कवि कहता है कि मैं उन्हीं आँखों से बहुत रोता हूँ जो पहले कभी भी नहीं रोई थी, और मैं अपने दोस्तों को याद करके रोता रहता हूँ, जैसे उनकी मौत की रात, अर्थात उनके दुख का कोई अंत न हो। और मुझे प्यार में जो धोखा मिला है और दुख मिला है, मैं उसको याद करके फिर रोने लगता हूँ। और मुझे जो ज़िंदगी में लॉस हुए हैं, मैं उनके लिए रोता हूँ। इन लाइनों में पता चलता है कि कवि अपने पास्ट में हुए अलग अलग घटनाओं को याद करके बहुत दुखी है और वह रो रहा है। Then can I grave at grievance forgone, and heavily from woe to woe tell over the sad account of for bemoaned mourn, which I knew pay as if not pay before. कवि इन लाइनों में कहता है कि जो दुख मुझे पहले हुए थे, अब मैं उन दुखों को याद करके दोबारा रोऊंगा, और उन दुखों के लिए जिनके लिए मैं पहले कभी भी रो चुका हूँ, उन्हें अब दोबारा याद करके फिर दोबारा रोऊंगा। मैं उन दुखों के लिए वैसे ही पेन महसूस करूँगा जैसे कि शुरुआत में उन दुखों के कारण पहले हुआ था, और इन दुखों के लिए ऐसे रोऊंगा कि मैं पहले कभी इतने दुख से न रोया हूँ, अर्थात जब ये दुख मुझे पहली बार आए थे तब के मुकाबले मैं और अब बुरी तरह से रोऊंगा। But if the while I think on the dear friend, all losses are restored and sorrows end. अंत में कवि कहता है कि जब मैं इतने ज़्यादा दुख में होता हूँ और बहुत ज़्यादा आंसू बहाता हूँ, तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मेरे दोस्त। कवि यह अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करते हुए कहता है कि जब इतने दुख के बावजूद मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो जो मुझे पहले दुख हुए थे वो सब दूर हो जाते हैं और मेरी उदासी भी ख़त्म हो जाती है। अब हम इस सोनेट का क्रिटिकली एनालाइज करें तो इस सोनेट में कवि शुरुआत में बहुत दुखी होता है, जो अपने पास्ट के दुखों को याद करके दुखी होता है। जब उसके बहुत से दोस्त पहले ही मर जाते हैं और उसकी प्रेमिका भी उसे छोड़कर चली जाती है, और उसका बहुत सा कीमती भी समय भी बर्बाद हो जाता है, परंतु अंत में कवि अपने उस दोस्त को याद करता है जो अभी जिंदा है तथा उसे सबसे प्यारा है। तब कवि के सारे दुख व उदासी खुशी में बदल जाती है। तो इसी के साथ यह सोनेट कंप्लीट होता है। यदि आपको यह सोनेट अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए
अपने स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।